स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात हो गया आगरमालवा की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही बात होगी भिंड की, जहां लाहार सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां जिला मुख्यालय स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां विधायक मधु गहलोत, जिला अध्यक्ष ओम मालवीय, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, एसपी विनोद कुमार सिंह व भाजपा के नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन किए व प्रदेश की जनता व लाडली बहनों की खुशहाली की कामना की। इसके पश्चात वो कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां श्रावण मिलन व रक्षाबंधन पर्व कार्यक्रम में शामिल होकर जिले की बहनों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। बहनों को उपहार भेंट किए। मुख्यमंत्री यादव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहनों को भाई दूज से पहले 1500 की राशि प्रतिमाह उनके खातों में देने की बात कही गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में बहनों के लिए कोई योजना नहीं दी जाती थी। वहीं कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई व थाना कोतवाली को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। भिंड जिले के लाहार सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इलाज के अभाव में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गंभीर हालत में किशोरी को रात में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। गंभीर हालत के बावजूद ना तो उचित इलाज किया गया और ना ही समय पर उसे किसी बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया। इलाज में हुई देरी और चिकित्सा लापरवाही के चलते किशोरी ने दम तोड़ दिया। किशोरी की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और अस्पताल परिसर में हंगामा किया। स्थिति तब और संवेदनशील हो गई जब मौत के 12 घंटे के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका। परिजन पूरी रात और सुबह तक डॉक्टर का इंतजार करते रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए लाहार BMO ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या आ रही है भाई साहब? ये समस्या आ रही है, सुबह के 10 से 10:30 बज रहे हैं, अभी तक डॉक्टर साहब की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना PM हो रहा है। पूरी रात निकल गई बैठे बैठे हम लोगों को, और अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या करें भाई? नहीं हो तो रात को क्या हो गया था? रात में एक्सपायर हो गई थी बच्ची। अच्छा, तो रात में बोले सुबह बहुत कम देखा है, देखा ही नहीं है कोई डॉक्टर, कोई पूरी लापरवाही से गई बच्ची। कोई डॉक्टर ने कोई वो नहीं की, कोई वो नहीं की। भाई यहाँ से नहीं हो रहा था, आप पे भिंड रेफर करते, ग्वालियर कहीं भी आप करते, हम लेके जाते। बच्ची की बच्ची चली गई, अभी तक कोई PM नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये मजबूरी है हमारी, अब सुनवाई नहीं हो रही है। कह रहा जग नहीं रहा। भाई क्यों नहीं जग रहा है भाई? शासन इनको काय को रख के क्या सोने के लिए रखे हॉस्पिटल में? क्या हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए होता है। आप पे नहीं हो रही थी तो ग्वालियर भेज देते, भिंड भेज देते, तो हमारी बच्ची तो बच जाती कम से कम। अभी तो पोस्टमार्टम हो गया है, करा दिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम में लेट लतीफ़ी है रात में डॉक्टर द्वारा, मतलब जैसा आरोप परिजन लगा रहे हैं कि लापरवाही बरती गई है, तो उसके लिए हम डॉक्टर को एक अपना नोटिस जारी करेंगे, जवाब मांगेंगे कि आपके द्वारा परिजनों का आरोप है ऐसा कि आपके द्वारा लापरवाही की गई है या नहीं की गई है। अगर डॉक्टर का जवाब संतोषजनक है तो ठीक है, अन्यथा अगर संतोषजनक नहीं है और जांच के दौरान डॉक्टर की लापरवाही साबित होती है तो डॉक्टर को फिर जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर खैरागढ़ से, जहां रक्षाबंधन के दिन शनिवार को खैरागढ़ न्यायालय के सामने बड़ा सड़क हादसा हो गया। शांति डायग्नोस्टिक सेंटर की तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने स्कूटी सवार युवती और बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के समय संयोग से खैरागढ़ के SP लक्ष्य शर्मा वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोककर घायलों को अपने शासकीय वाहन से सिविल अस्पताल खैरागढ़ पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस छुई खदान से मरीज लेकर दुर्ग जा रही थी। न्यायालय के पास अचानक ये दुर्घटना हो गई। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। जिला जेल पन्ना में आज रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जेल में बंद कैदियों की बहनों और परिवार की महिला सदस्यों ने उनसे मिलकर उनकी कलाई पर राखी बांधी, जिससे जेल का माहौल भावुक और सकारात्मक हो गया। उप जेल अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने बताया कि जेल विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार केवल महिला परिजनों और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही कैदियों से मिलने और राखी बांधने की अनुमति दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से सभी महिला परिजनों को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई वैध पहचान पत्र देकर ही जेल के अंदर प्रवेश दिया गया।
मुलाकात के दौरान परिजनों को मोबाइल, नगद राशि और कीमती सामान बाहर ही रखने की हिदायत दी गई थी। इसके अतिरिक्त बाहर से तैयार किए गए भोजन, खुली मिठाई और नारियल को जेल के अंदर ले जाने पर रोक थी। जेल प्रशासन ने इस पर्व को और भी मार्मिक बनाने के लिए खास इंतजाम किए थे। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग और हमारे डीजी सर के निर्देश थे कि बंदियों को बहनों से मुलाकात की खुली व्यवस्था की जाए। जेल प्रशासन ने आज इस प्रकार की व्यवस्था की, टेंट लगाया गया, इससे सभी बहनें जो हैं इत्मीनान से, पानी की व्यवस्था थी, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, ये सारी व्यवस्था की गई। और सामान अगर उनको जो भी क्रय करना था, मिठाई वगैरह, जेल कैंटीन से ही क्रय करके अपने भाइयों को प्रदाय कर सकती थी। और सघन तलाशी के बाद उनको जाना पड़ा। जेल प्रशासन के साथ में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा। पुलिस बल भी हमारे पास काफ़ी उपलब्ध था, जिससे कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था भी किसी प्रकार की विपरीत न प्रभाव पड़े और सारा कार्यक्रम बड़े सुचारू रूप से संपन्न हो गया, जिसमें लगभग करीब 800 सभी लोग उपस्थित हुए बहनें और 178 पुरुष और 15 महिला बंदियों की मुलाकात आज कुशलतापूर्वक संपन्न कराई गई। किस प्रकार से खुशियां देखी गई हैं बहनों के अंदर? अपने बहनों से मिला तो काफ़ी भावुक क्षण थे, लेकिन कई बंदियों ने अपनी बहनों के साथ में ये शपथ ग्रहण किया कि हम अब कभी अपराध की ओर नहीं जाएंगे और दोबारा हमको कि हमारी बहन जेल में आके मुलाकात करे अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम कभी अपराध नहीं करेंगे, ऐसा हम लोगों ने शपथ भी लिया है। मतलब अपराध से घृणा की जाए, अपराध से घृणा किया है कि अब हम अपराध से दूरी बनाएंगे और बंदियों को समझाया गया कि इस प्रकार का कृत्य न करें। किन किन लोगों को अंदर जाने की परमिशन दी गई थी, बच्चे, पुरुष और महिलाओं? हाँ, जो भी थे 6 से 8 साल तक के बच्चों को और महिला जो पुरुष थे उनकी महिला बहनों को, परिजन जो भी थे, और जो हमारी महिला बंदनी थी उनके भाइयों को भी राखी बांधने का अवसर प्रदान किया गया। कैंटीन की व्यवस्था भी की गई है प्रबंधन के द्वारा? में सारे पैक्ड फूड हैं, वहाँ पे जो भी मिठाई है या फल है वहाँ से क्रय करके वही सामान जाने दिया। घर से निर्मित कोई सामग्री उनके साथ में नहीं जाने दिया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज का जो मौका है और हमारी बहनें हैं वो खुशहाल जीवन जिए और अपने भाइयों को, अपने परिजनों को, क्योंकि महिला ही एक परिवार की मुख्य धुरी होती है, कि वो अपने परिजन भाई बहनों को, पति को और परिवार को, समाज को समझाएं कि अपराध करना अच्छी बात नहीं है, अपराध में बड़ा कष्ट होता है। थैंक यू सर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए इसी न्यूज़ भारत के साथ।